दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर आप सभी के सामने पेश हैं जो है वाले मतलब ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर जो है। गौरव भाई जैसा कि आपको पता है मतलब ये डील वील का जो भी चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, दुनिया के समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में। वही चल रहा है सर। हम्म, एक तरफ से कभी ट्रम्प धमकी लगा देता है, उधर से इजराइल लेबनान पे चढ़ाई कर देता है। अब सर पूरा मतलब देखना है इस वीडियो में, पूरा भड़का हुआ है ये जो है वाला। अब अच्छा। इंडिया को तो धमकी दे भी रहा है, साथ में इजराइल को भी धमकी दे रहा है। इजराइल को धमकी तो दे रहा है कि इजराइल को भी देख इकबाल ले। भाई, देखो इसके पहले इसने ट्वीट करके डिलीट डिलीट कर दिया था। पता नहीं ये वीडियो हटवाएगा क्या करवाएगा, मुझे तो नहीं पता सर। हाँ, हो सकता है सर वीडियो हटवा दे। अब तो भाई साहब इजराइल को भी धमकी लगा रहा है। हम इंडिया के साथ साथ इजराइल को भी देख लेंगे अब तो। मतलब भाई औकात से ज्यादा बोलने लग गए। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, चलते हैं भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। मजेदार वीडियो। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो कि जरा सुनिएगा। आप जो बात फोर्स ही कर रहे हैं कि इज़राइल का अंजाम बुरा होने वाला है, ये होगा और जोग्राफियाई तब्दीलियाँ आएंगी। इसमें 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई है उसमें पाकिस्तान ने बहुत वाज़े तौर पे एक पोजीशन ली आपकी हुकूमत ने, और वो पोजीशन ये थी कि इज़राइल उससे तड़प उठा। और पहली बार तारीख में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इस तरह की गुफ्तगू हो रही है जो आजकल हो रही है। इस दौरान पाकिस्तान को कोई ख़तरा महसूस हुआ कि इजराइल कोई रिटेलिएट कर सकता है, कोई हमला कर सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसमें पाकिस्तान को डिफेंसिव अपना पोस्चर बदलना पड़ा? नहीं, हमने पोस्चर बदला नहीं है, लेकिन एक ट्रायंगल जो है उसने ज़रूर जन्म लिया है, ये हिंदुस्तान, इज़राइल और अफ़गानिस्तान। ठीक। ये इनमें कॉमनैलिटी जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी है। चलें, हिंदुस्तान के साथ तो हमारा 1947 से जब से आज़ादी हमें मिली है एक तनाज़ा चल रहा है। कश्मीर का तनाज़ा सबसे बड़ा तनाज़ा है, तो उस तनाज़े में तो कोई लॉजिक नज़र आती है। इज़राइल जो है, हम उसके वजूद को तस्लीम नहीं करते, उनका जो हमसे बैर है वो उसकी भी कोई वजह नज़र आती है कि हम उनके वजूद को, लेकिन ये जिनको हमने 40 साल 50 साल पाला है वो एक्चुअली जो है वो इनके हाथ में बंदूक देते हैं, वो इनके हाथ में। अच्छा, इजराइल के वजूद को क्यों नहीं तस्लीम करते? कोई पाकिस्तानी ये बताता नहीं है क्यों नहीं करते तस्लीम। तस्लीम नहीं करते? क्या क्या बात कर रहे हो? तो फिर नाम क्यों लेते हो इजराइल का? मैंने अक्सर सुना है ना डीसी की मैं पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं इसराइल को, हम तो उसके वजूद को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते ये अरे नहीं बताते। नहीं मानते तो इजराइल का नाम लेना बंद कर दो, नेतन्याहू बात का तो नाम सही है। लेना बंद कर दो। क्यों लेते हो भाई? ये बात सही है। ड्रोन देते हैं, वो इनके हाथ में मिसाइल देते हैं, वो इनके हाथ में सारी ट्रेनिंग देते हैं, और ये लोग जो है अफगानी जो है हमारे ऊपर हमला। अभी आपने ड्रोन की बात की है, 3 दिन पहले एक ड्रोन गिरा है, पाकिस्तानी गिरा है वो इसराइल का बना हुआ है, और ख़बरें ये हैं, तस्दीक नहीं हुई, कि जो इंडिया मेडिसिन भिजवा रहा है उसकी आड़ में असलहा और ड्रोन्स भिजवा रहा है। किसको? अफगानिस्तान को। नहीं, वो खुलम खुला भिजवा रहे होंगे, मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं है। ख्वाजा साहब ये बताएं, थोड़ा सा मैं डिग्रेस करूंगा इससे, कि जो ईरान अमेरिका ये मसला चलता रहा पिछले 3 महीनों में, उसमें एक ख़बर आई अभी पिछले दिनों कि एक सिचुएशन ऐसी आई जब लगा कि इसराइल हमला कर देगा ईरान पे, कोई ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करेगा जो मे बी WMDs, और उस पे पाकिस्तान को इतला मिली, और फिर फील्ड मार्शल ने इंटरवीन किया, अमेरिका से बात हुई, और पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में आ गया था कि वो शायद पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता। ऐसी कोई ख़तरनाक सिचुएशन हुई, बिल्डअप हुई? आप वज़ीर दिफा हैं तो आपके नॉलेज में। मुझे नहीं इसका इल्म जो है, बातें मैंने सुनी है, लेकिन मेरी एक पोजीशन है, मैं जिम्मेदार, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। अगर होती तो क्या होता? मेरा कमेंट जो है वो कोर्ट होगा, इसलिए मुझे इसके कथित तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन
आप इसराइल से कुछ भी तवक्को रख सकते हैं, जो WMD का इस्तेमाल जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसराइल WMD इस्तेमाल करेगा तो वो भी महफूज नहीं रहेगा। कि आप यू कैनॉट, आप एक जंग, एक बाल आग ऐसी होती हैं कि आप उनको लगा देते हैं, फिर उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर पाते जो है। यही हाल हुआ है, ये जो जंग हुई है, गज़ा से स्टार्ट हुई, वो 7, 8, 10, 15, 20, 30 जो है वो ड्रामा करके नेतन्याहू ने खुद ही सारे किए और उसके ऊपर गज़ा के ऊपर डाल के उधर से आए हैं लोग और एक जंग स्टार्ट कर। ठीक, तो अगर पाकिस्तान को कभी थ्रेट महसूस हो सकती है इसराइल से, अगर इसराइल को कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की तो हम रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। वाई अब रिएक्ट करेंगे ना। देखो तुम भी यार DC मजाक करते हो यार। एक देखो 2-3 चीजें तो हैं। एक तो ये डिफेंस मिनिस्टर है, वो जो एंकर बैठा है, जो होस्ट बैठा है, उसको पता है, उसको मनोहर कहानियों के बारे में पता है कि देखिए फील्ड मार्शल ने अमेरिका को फोन करके ये कर दिया, नहीं तो हमें भी जो है रिस्पॉन्स करना पड़ता है। लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर को नहीं, मैंने सुना है लेकिन मुझे पता नहीं है इस बारे में। पता नहीं है, सुना है। हाँ, अरे सुना तो है ही कि फरिश्ते भी आए थे इनको बचाने के लिए ब्रह्मोस से। इससे पता चलता है इसकी औकात वैसे बाय द वे क्या है। औकात तो दूसरा वाली है। ये जो बोल रहा है कि ये लड़ाई शुरुआत मतलब जो वो 7 अक्टूबर को हुआ था ना, इजराइल 7 अक्टूबर जो हुआ था। हाँ, तो वो इजराइल ने खुद नहीं करवाया था, ये बोल रहा है। अरे सब फॉल्स फ्लैग रहता है भाई। पाकिस्तान में हो रहे हमले को छोड़ के बाकी सब फॉल्स फ्लैग हो रहा होता है दुनिया भर में। सब फॉल्स फ्लैग हो रहा होता है और कहीं थोड़ी कुछ हो रहा होता है। नहीं, जाहिल लोग हैं यार। क्यों ना रिएक्ट करें। अगर इजराइल हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन करता है या इंडिया के साथ मिलके जो है कोई किसी किस्म का कोई, मैं दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट देख रहे हैं। इंडिया के साथ तो हमारी एक ऑल आउट वॉर हो चुकी है ना पिछले साल जो है। मे बी वो अपना हिस्सा उसमें डालता है, अपना उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया अब तो। स्ट्रेटेजिक अगर उसको वो इन्वोक करके उसको वो हिस्सा डालते हैं उसके अंदर, तो then we have the right to react in the same coin. React in the same coin या effectively escalation ladder को पाकिस्तान अपने कंट्रोल में रखेगा? रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए कि अगर ये जंग का दायरा जो है वसी होता है और उसमें इजराइल भी आता है। इसराइल तो के लोग तो वहाँ पे कश्मीर में जो है अपने गर्मियाँ गुजारने आते हैं, वहाँ पे कैंप्स हैं उनके जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो अगर कोई ये पैक्ट जो है वो इन्वोक होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में इंडिया करता है और इजराइल उनका, तो फिर जिस तरह इसराइल दुश्मन है, हिंदुस्तान दुश्मन है, और जिस तरह हम हिंदुस्तान के साथ सलूक करेंगे उसी तरह फिर इसराइल के साथ भी दोनों बड़े इम्पोर्टेंट एनिमीज हैं। अगर आप ये बात मुझे ये पोर्टेंट की बात जो है मुझे बताएं। ईरान उन्होंने कहा था केक वॉक है। उन्होंने ये प्रज्यूम कर लिया था कि ईरान का सुप्रीम लीडर जो है वो उसको हम शहीद कर देंगे, 2-4 और जो लीडर जो हैं उनको शहीद कर देंगे तो ईरान घुटने टेक देगा। ठीक, आप देखें कितनी दो बड़ी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। एक हुर्मुज़ की, ज्योग्राफिया की बात कर, आप एग्री करते हैं ना। मैंने एक ट्वीट किया हुआ है मार्च में कि जंग जब शुरू हुई थी हुर्मुज़ वाज नॉट एन इशू। यस, नाउ इट इज। देयर वर अदर इश्यूज। दिस इज एंड देन उसके बाद नौबत क्या कहते कि द ओनली इशू वाज हुर्मुज़, जिसके ऊपर ये 10 पंजाब हुआ हुआ है। दूसरा मैं इट्स ए ह्यूज मिस्टेक। आप सोचें, आप भी जो है किसी के साथ दुश्मनी डालेंगे तो पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये चीज़ जो है जो इग्नोर की है ना, कि ये लोग जो है ना कि वो क्या शेर है कि ये जो करबला जो है वो कहता है इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद, तो ये करबला बर्पा कर रहे थे ना। बल्कि की उन्होंने करबला, बच्चे 168 बच्चे वो जिंदगी वो जो रिपीट हुई, वो जो एक सुन्नत है आले रसूल की जो है वो रिपीट हो गई और ये रिपीट होती रहेगी। बिकॉज सारी जो उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी है इज बेस्ड ऑन दिस थिंग।
कुर्बानी के ऊपर और शहादत के ऊपर जो है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी ने फैक्टर नहीं किया। मैंने एक दो डिप्लोमेट्स को मैंने कहा ये फैक्टर आपने सोचा कि 2-4 बंदे मारा दे ते अपना करो करी टुट जावा। ये फैक्टर मैंने इंडिया पाकिस्तान में भी सुना, ख़ास तौर पे एयरफोर्स के जो पायलट्स थे और फ़ौज के जो जवान हैं कि उनके अंदर भी ये फैक्टर, दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो मेरा पोटेंट वाला सवाल ये था कि इजराइल और इंडिया दोनों मिल के पोटेंट एनिमी बनते हैं ना, तो पाकिस्तान कर लेगा हैंडल इंशाल्लाह, ये तो बिल्कुल कर लो। There is no doubt about it. I have absolutely no doubt. I have complete faith in our defenders. Complete faith. अल्लाह ताला की ज़ात के बाद। ठीक, कंप्लीट फेथ है आर्म फोर्स पे कि सरेंडर जो है वो करके काहे नहीं कर लिया भाई। 1971 में काहे नहीं कर लिया, 99 में भी कर लेते, 65 में भी कर लेते, लाहौर तक तो घुस ही गए थे हम लोग। देखो यहाँ पे ये चलो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए जो भी है, इजराइल ईरान का जो भी चल रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है गौरव भाई, अमेरिका ने खुला छूट नहीं दिया था ये इजराइल के लिए। अगर इजराइल खुल के छूट मिला होता इजराइल को, अब तक ये जो वॉर सब खत्म हो चुका होता। देखो हाँ, देखो रियलिटी यही है, मैं मानता हूँ, इस बात का एक्सेप्ट करूंगा। ईरान ने काफी बनाए रखा अपना जोश जज्बा जो है, काफी बनाए रखा। इस बात में कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक रियलिटी ये भी है सर कि आप मजाक बना लो अमेरिका का, अमेरिका सरेंडर कर गया, डर गया, ठीक है, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ इसमें, अमेरिका को भी हुआ है। लेकिन अगर वाकई में अगर ये अपने ऊपर आ जाते ना कि ऑल आउट वॉर करना है, तो मेरे ख्याल से शायद कोई जगह नहीं बचता ईरान में जहां पे अमेरिका की जरूरत ही नहीं है सर, अकेला इजराइल कर देता खेल। ठीक है, तो उस तरीके से कोई भी नहीं उतरा। बमबारियां इन लोगों ने बहुत किए हैं, लेकिन उस तरीके से कोई भी नहीं उतरा। इनका था कि रेजिम चेंज हो जाएगा, शायद मैं 2-4 ऊपर के मार दूंगा, कमांडर्स को मार दूंगा तो रेजिम चेंज हो जाएगा। इनका प्लान ये था। फिर बीच में जंग रुक गया, ये सब चलता रहा, हॉर्मुज बंद हो गया। हॉर्मुज एक अच्छा कार्ड था ईरान के पास में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो ठीक है, नहीं तो अगर ऑल आउट पे आता तो अब जितने भी डिफेंस एनालिस्ट को सुन लो यार, रियलिटी यही है कि निपटा सकते थे आराम से ईरान को, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है यार, डीसी उसमें फिर बहुत मासूम लोग भी मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में दुनिया में कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो पैदा होता है, इसराइल के लिए भी और अमेरिका के ऊपर भी। लेकिन ये जो पाकिस्तानी उछल रहे हैं कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, इसराइल को कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सरेंडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वही करेंगे सर, और क्या करेंगे। अरे बात समझा करो ना सर, देखो ऐसे पकड़ के कपड़े का वो कर रहा है तो समझा करो सर, खोल के हम कर लेंगे, खोल के करेंगे। नहीं मतलब ये जो कह रहा है, चलो ईरान के तो काफी लीडर्स मारे गए, अगर ख्वाजा आसिफ के ऊपर 2-4 बम गिर गया तो क्या करेगा, ये कहाँ भागेगा फिर? ये तो बंकर में छिपे हुए थे यार। इनका जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है, वो खुद बोल रहा था, खुद अपने मुंह से बोल रहा था कि हम सभी को बंकर ले जाएगा। पूरे टाइम मुनीर नजर नहीं आया इनका फील्ड मार्शल। पूरे टाइम 4-5 दिनों तक, 7 तारीख से लेके 10-11 तारीख तक तो मुनीर नजर नहीं आया इनका, है कहाँ वो? वैसे बड़े उससे बोलते हैं, अरे देखो हमारे मुनीर साहब गए थे ईरान जब वॉर हो रहा था। अरे सारा सीज फायर हो गया था उस टाइम पे, सीज फायर के बाद पहुंच रहा हूँ, पहले चले जाते। बड़ी बातें करवा लो इन जाहिलों से। ऐसी 1970-71 के टाइम भी हम जीत रहे हैं, आखिरी दिन तक हम जीत रहे हैं और भारत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। पता चला कि सरेंडर ही कर दिया उसके बाद सीधे 93,000 फौज ने पतलून खोल दी। चल बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के लिए। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो? तुम कौन सा बता रहे थे, हुलुलु क्या उसी में जी रहे हैं पाकिस्तानी? हुलुलु वाले उसमें हुलुलु जो भी है, डिलुलु ठीक है। ओके, बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो को पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुरबाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।